विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आरबीसी एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यानी वर्तमान समय में कक्षा 10 में यह प्रश्नावली नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित यानी रेखा गणित, जहाँ रेखा गणित की बात आती है, बड़े बड़े जो खेत होते हैं, जमीन होती है, उनका माप तोल करने के लिए क्या होता है, फील्ड बुक का हम जिक्र करते हैं। क्या करते हैं? फील्ड बुक। यानी फील्ड बुक के माध्यम से ही खेत बड़ा होता है, उस खेत के क्या कर लिए जाते हैं, फिर जैसे टुकड़े करके चित्र बना करके उस हिसाब से उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो आज हमारे सामने एक ये खेत मान लीजिए, यानी ये ABCDEF का क्या है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी ये जो आकृति है, क्या है, इस आकृति का नाम क्या है, ABCDEF। इसका क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ABCDEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या है, आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4, ये आकृति नंबर 5 और ये आकृति नंबर 6। इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं नंबर 1 आकृति। तो आकृति 1 क्या दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज। क्या नाम है त्रिभुज का, आप लिख सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ABG, त्रिभुज ABG का क्षेत्रफल। त्रिभुज चाहे ABG हो चाहे ABC हो, क्षेत्रफल वही रहता है, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या रहता है, ऊंचाई। तो आधार कितना है, 25 गुणा 10। ठीक है, तो काट दिया हमने 5 बार, ये आ गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 125 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें जो है माप क्या है, सेंटीमीटर मीटर, किसमें हमने क्या है, इसको सेंटीमीटर ही माना है। क्या माना है, सेंटीमीटर। ठीक है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब आकृति नंबर क्या है, आकृति नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्या है, समलंब त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू क्या रहता है, दूरी, यानी बीच की दूरी रहती है। एक भुजा से दूसरी भुजा के जो बीच की, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी रहती है। तो समांतर भुजा कौन कौन सी है, 25 और कितनी है, 37 है। 25 प्लस 37, इसका टोटल हमने कर दिया। दूरी क्या है, दूरी देखो, ये यहां से शुरू हो रही आकृति G बिंदु से I बिंदु तक, यानी 10 60 माइनस क्या करेंगे, 10। यानी भूल से अगर किसी ने 60 माइनस 22 कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आकृति यहां से लेकर के यहां तक आ रही है। देखो ये आकृति कहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, G से लेकर के I तक। तो 60 माइनस क्या कर देंगे, 60 माइनस 10 कर देंगे। तो 1/2 गुणा 62 गुणा 50, इसको काट के सल कर दिया 31, यानी इसको सल करेंगे 50 को 31 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1550 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आकृति है, यानी जो भी माप तोल होगा, हो गया है। तीसरी आकृति क्या है, त्रिभुज है। क्या है तीसरी आकृति, त्रिभुज है। त्रिभुज क्या नाम है इसका, इसका नाम है ICJ या JCI, कुछ भी कर सकते हैं, JCI का क्षेत्रफल। अब मैं बार बार क्षेत्रफल नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, 37 है हमारे पास में, कितना है, 37। ठीक है, फिर भी आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 90 माइनस क्या करेंगे, 60 करेंगे। क्या करेंगे, 90 माइनस 60 कर दिया है।
तो 1/2 गुणा 37 गुणा 30, ठीक है। तो ये कट गया 15 बार, कितना बार कट गया? अब 37 को गुणा कर दीजिए 15 से, ठीक है। तो 37 को 15 से 370 और ये आ गए अपने पास में 185, ये आ गए 555 सेंटीमीटर स्क्वायर, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरी, क्या करते हैं? तीसरा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। वही त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है ईडीजे, त्रिभुज ईडीजे का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ईडीजे का क्षेत्रफल, तो आधार कितना है? 40 है। कितना है? 1/2, आधार कितना है? 40, और ये 90 माइनस कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 90 माइनस 75 बराबर 15, ये कट गया 20 बार, तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है। अब देखिए आकृति नंबर 5, वही क्या है? समलंब आ गया है। क्या आ गया है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, और यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी कह सकते हैं आप। तो कितना आ गया? 1/2 गुणा, यानी 40 और 20 कितने हो गए हैं? 60। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 40 + 20 कितने हो गए हैं? 60, ठीक है। यानी ये समांतर भुजाएं हैं 40 + 20, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 22 से 75, यानी 75 माइनस 22 कितना कर देंगे? 53 कर देंगे। कितना कर देंगे? 53। ये आ गया है 30। 30 को 53 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1590 आ जाएगा। 53 को 30 से गुणा करेंगे 1590 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया 1590। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। क्या करते हैं? 6 नंबर आकृति में यहां ले रहा हूं। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर आकृति, चलो यही आ जाएगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा? ये है AFH। क्या नाम है? AFH। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है? 20, ऊंचाई कितनी है? 22, तो 20 गुणा 22, ये कट गया 10, यानी ये आ गया है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने 6 आकृतियों का क्या कर लिया है? पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो अब सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? यानी पूरी आकृति का नाम लिखते हुए आकृति का कुल क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करना है? यानी आकृति का नाम दे देना आप, जो भी है ABCDEF। तो पहला अपने कितना आया था? पहला आया था 125, दूसरा कितना आया था? 1550, ठीक है। तीसरा कितना आया था? 555, ठीक है। फिर कितना आया था? 300, फिर कितना आया था? फिर आया था 1590, फिर कितना आया था हमारे पास में? ये आया था 220। इन सब का क्या करना है? टोटल कर देना है। हमें क्या कर देना है? टोटल कर देना है। जितना भी टोटल आएगा वो हमारा क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। तो चलिए इसका टोटल कर देते हैं। ये आ गया 1 ये अपने को देख लीजिए, चलते हैं यहाँ से। ये आ गया 100 और 1500, चलते हैं। कितने आ गए? 1600, 1600 और 500 2100, 2100 और 300 2400, 2400 और 1500 3900, 3900 और 200 4100। फिगर 100 में ले लिए, 4100 आ गए हमारे पास में। अब देखिए 25 और 50 75, 75 और 55 कितने हो गए? 130, 130, 130 और ये कितना आ गया है? 130 और 90 220, 240, यानी 4340 सेंटीमीटर स्क्वायर
या मीटर स्क्वायर। हमने एक काल्पनिक सवाल लिया है, ये क्या है, एक काल्पनिक है, क्या है, काल्पनिक क्वेश्चन लिया है, यानी कि उत्तर एकदम बिल्कुल राइट होगा इसका कि 4340 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस प्रकार की जो आकृति होती है उसमें महत्वपूर्ण दो सूत्र रहते हैं। कौन से रहते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, और दूसरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है। इस चित्र को अगर पक्का बनाना होता है तो पैमाना मानना पड़ता है कि भी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर ये मान लिया, 1 सेमी बराबर ये मान लिया, इस प्रकार पूरा पैमाना मानना पड़ता है। लेकिन हमने तो समझने के लिए सिर्फ क्या किया है, एक सवाल किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई पैमाना, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो कोई पैमाना मानने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आज हमने फील्ड बुक सीखा है, कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।